आइए आज हम बंगाल राज्य के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पंजाब, मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, अवध इन सभी राज्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सभी राज्यों पर किनका अधिकार होगा, इन सभी राज्यों पर धीरे धीरे अंग्रेजों का अधिकार होता चला गया है। आज उसी के बाद आता है बंगाल राज्य। तो अब पूछते हैं बंगाल राज्य। तो बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल राज्य की स्थापना किया था मुर्शीद कुली खान ने, जो कब किए थे? 1722 ईस्वी में। मोहम्मद बिन जब दिल्ली का शासक था, मोहम्मद शाह, उसी के ही शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल राज्य की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खान ने किया था। कब किया था? तो 1722 ईस्वी में किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद को बनाया था। और यह उतना योग्य तो थे ही, उतना ज़्यादा काम नहीं किए थे और अंततः इनकी मृत्यु हो गई 1727 ईस्वी में। उसके बाद से अगला शासक बना सुजाउद्दीन। वह भी उतना योग्य नहीं था, इसके भी यह भी कुछ खास काम नहीं किया था। इसकी भी मृत्यु हो गई 1739 ईस्वी में, जब नादिर शाह आक्रमण किया था दिल्ली पर। उसी समय इसकी भी मृत्यु हो गया था। उसके बाद से क्या हुआ था? इसके बाद से अगला शासक बना अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान भी उतना योग्य नहीं था, यह इसके भी मृत्यु हो गई कब? 1756 ईस्वी में। उसके बाद से क्या हुआ था? अलीवर्दी के जो उत्तराधिकारी हुए थे, जिनके पुत्र जो थे, एक था सिराजुद्दौला था, और उसके बाद से यही शासक बना सिराजुद्दौला। यह सिराजुद्दौला जब शासक बना तो इसी के ही परिवार में एक थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। यह क्या होता था कि सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करती थी घसीटी बेगम, वह जिसके वजह से क्या होता था? सिराजुद्दौला और घसीटी बेगम में बार बार विवाद होता रहता था। और उसके साथ घसीटी बेगम के साथ तो इसका सिराजुद्दौला का विवाद था ही। उसके पड़ोसी था जिसका नाम था राजबल्लभाचार्य। राजबल्लभाचार्य से भी इसका क्या हुआ था? सिराजुद्दौला का विवाद हुआ था। अब क्या हुआ था कि यह अंग्रेज थे, अंग्रेज बंगाल में थे ही थे। अब ये सोच रहे थे कि सिराजुद्दौला अपने यहाँ पर झगड़े में उलझा हुआ है, तो उसी समय क्या करते? उसी झगड़े का लाभ उठाकर, विवाद का लाभ उठाकर क्या करेंगे कि अंग्रेज कोलकाता में क्या करेंगे? एक किला का निर्माण करेंगे, जिसका नाम रखेंगे फोर्ट विलियम किला। वह फोर्ट विलियम किला का निर्माण होगा किसके देख रेख में? तो रोजर ड्रेक के देख रेख में क्या होता है? कोलकाता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण करेंगे। अब यह किला क्या होगा? बिना सिराजुद्दौला के पूछे हुए ये अंग्रेज निर्माण कर रहे हैं कोलकाता में। इस किले का दरवाजा बहुत मोटा मोटा था, लमसम ये कहते तोप को, जो किला है ऐसा था कि जैसे तोप से मारा तब ये टूटा जाए। अब ये क्या होगा? अब सिराजुद्दौला को यह बात बुरा लगा। अब वो क्या कहे कि मैं राजा हूँ, मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, बंगाल और कोलकाता में क्या करें? इन्होंने फोर्ट विलियम किला का निर्माण कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि सिराजुद्दौला उठेगा एक दिन और उसके बाद से कोलकाता के फोर्ट विलियम किला में ही क्या करेगा? हमला कर देगा। अब जब वो सिराजुद्दौला उस पर हमला कर देगा तो उसमें से क्या करेगा कि 146 अधिकारी थे, जो अंग्रेज अधिकारी, उनका करेगा कि 146 को पकड़ लेगा सिराजुद्दौला। अब वो क्या करेगा कि सिराजुद्दौला 146 व्यक्तियों को पकड़ कर एक छोटे से कोठरी में डाल देगा। अब वो क्या करेगा कि 146 व्यक्ति को एक छोटे से कोठरी में डालकर और उसी में बंद कर देगा रात भर। अब वो क्या करेगा कि 146 में से क्या होगा कि रात भर में मान के चलिए कि केवल 146 में से 123 मर जाएंगे। केवल क्या होगा कि 23 व्यक्ति ही बचेंगे 146 वाले में। इस घटना को क्या कहा जाता है? काल कोठरी का घटना या ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में एक जानकारी दिया था एक हॉर्नवेल का एक इतिहासकार था। वो भी क्या होता है 146 में वो भी पकड़ा गया था। तो क्या कहते हैं, ये इस घटना की जानकारी सब हॉर्नवेल इतिहासकार था। यह हॉर्नवेल इतिहासकार जाकर बताया किसे? लॉर्ड क्लाइव को, जो कहाँ का था? तो जो मद्रास का उस समय गवर्नर था। अब ये क्या कहते हैं? अब कई बार क्वेश्चन पूछा है कि काल कोठरी की घटना कहाँ पर हुई? तो ब्लैक हॉल की घटना। हाँ, ब्लैक हॉल की घटना किसके शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। इसके बारे में जानकारी सबसे पहले कौन दिया था? तो हॉर्नवेल नाम का एक इतिहासकार दिया था। अब वो क्या हुआ कि यह सभी हॉर्नवेल कहा था कि जाकर दौड़े दौड़े किसी का? लॉर्ड क्लाइव से कहा, अरे एक बंगाल में एक ऐसा नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, वो इतना निर्दयी है कि ऐसा एक ही छोटे से कोठरी में 146 व्यक्तियों को डालकर मार रहा है। अब वो क्या करेगा? यह बात जानकर अब मद्रास से सीधे चल देगा कौन? लॉर्ड क्लाइव बंगाल की ओर। अब जब यह बंगाल की ओर चलेगा तो ये क्या करेगा कि अब ये सोचेगा लॉर्ड क्लाइव कि किसी तरह सिराजुद्दौला को मारा जाए या हराया जाए बंगाल से। तो क्या करेगा कि लॉर्ड क्लाइव, जो सिराजुद्दौला के सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर,
ये क्या करेगा कि मीर जाफर और क्या होगा कि सिराजुद्दौला के होगा वित्त मंत्री, जिसका नाम होगा राय दुर्लभ। इन दोनों लोगों को क्या करेगा कि लॉर्ड क्लाइव पैसा देकर या लालच देकर अपने तरफ मिला लेगा, कह देगा कि सिराजुद्दौला के बाद तुमको ही अगला नवाब बनाएंगे। मीर जाफर क्या करेगा, लालच में आ जाएगा अंग्रेजों के, और उसके बाद से क्या करेगा कि जब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों के लालच में आ गया, अब क्या होगा कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होगा। कब? 23 जून 1757 को हुगली नदी के किनारे पलासी, बंगाल में ही एक जगह है पलासी नामक स्थान पर, जिसे पलासी का युद्ध कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है पीसीएस हो चाहे कहीं भी कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पलासी का युद्ध होगा 23 जून 1757 ईस्वी को। पूछता है कि किस नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे होगा। अब इस युद्ध में क्या होगा कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर को क्या करेगा, अंग्रेज अपने तरफ मिला लेंगे। अब उसके बाद से क्या होगा कि जब सिराजुद्दौला मारा जाएगा तो उस तब क्या करेंगे कि अंग्रेज क्या करेंगे कि बंगाल का अब नवाब बना देंगे मीर जाफर को। अब ये मीर जाफर क्या करेगा कि जब बंगाल का नवाब बन जाएगा तो यह शुरुआत में बहुत ज़्यादा धन देगा अंग्रेजों को, बहुत ज़्यादा पैसा देगा। पैसा देते देते यह क्या करेगा कि इतना पैसा दे देगा कि इसके पास राजस्व की कमी हो जाएगी। अब वो क्या करेगा कि यही राजस्व की कमी हो जाएगी। और उसके बाद एक और काम किया था मीर जाफर, ये क्या किया था कि एक दस्तक प्रणाली लाया था। जैसे इस दस्तक प्रणाली में मतलब ये होता था कि इसमें क्या करे, अंग्रेजों को कर में छूट दिया जाता था। ये क्या करते थे, दस्तक प्रणाली दे देता था। अब जहाँ भी बंगाल में जो भी व्यापार करते थे उसमें अंग्रेज छूट मिलता था इस दस्तक प्रणाली को। अब उसके बाद से क्या करें, अंग्रेज इस दस्तक प्रणाली को बहुत दुरुपयोग कर रहे, बार बार दुरुपयोग करने लगेंगे। उसके बाद से क्या होगा कि इसी दस्तक प्रणाली को मीर जाफर के बाद अगला शासक होगा मीर कासिम क्या करेगा, बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे मीर जाफर जब शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा धन दे रहा था अंग्रेजों को, लेकिन अंततः क्या हो जाएगा, जब वो धन देना बंद कर देगा तो अगला शासक किसको बना देंगे, या मीर जाफर क्या करेंगे कि मीर जाफर के दामाद होंगे मीर कासिम। अंग्रेज उसको मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देंगे। लेकिन यह क्या, मीर कासिम बहुत ही योग्य था। ये क्या करेगा कि कहेगा कि यह शुरुआत में तो अंग्रेज इसको बहुत परेशान कर रहे थे, यह भी सोच रहे थे कि यह भी बहुत ज़्यादा हमको शुरुआत में पैसा देगा, यह भी दिया। लेकिन ये क्या किया कि जब अंग्रेज लगेंगे दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करने, तो ये क्या करेगा कि मीर कासिम दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर देगा, कहेगा कब कोई दस्तक प्रणाली नहीं होगा। अब वो क्या करेगा कि यही मीर कासिम क्या करेगा कि अब अपनी राजधानी, बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी, और मुर्शिदाबाद से लेने चलेगा बिहार में मुंगेर के पास। अब ये मुंगेर लेते जाएगा और वहीं पर क्या करेगा कि यह मुंगेर में ही गोला बारूद का कारखाना खोल देगा। अब यह क्या होगा कि जब यह गोला बारूद का कारखाना खोल देगा तो अब यह अंग्रेज को भनक लगेगा। अब अंग्रेज को इस बात से बुरा लग जाएगा कि ये गोला बारूद किस लिए बना रहा है। अब ये क्या करेगा, जब गोला बारूद बनाने लगा और धीरे धीरे यह दस्तक प्रणाली भी समाप्त कर दिया था मीर कासिम, तो यह अंग्रेजों के बात इसको नहीं पसंद आएगी, जिसकी वजह से क्या करेंगे, अंग्रेज अब क्या करेंगे कि मीर कासिम को हटा देंगे, कहेंगे कि इससे अच्छा तो मीर जाफर था। अभी मीर जाफर को क्या बना देंगे, पुनः बंगाल का नवाब बना देंगे। अब यही मीर कासिम का होगा कि 1764 में एक बक्सर का युद्ध होगा। उस बक्सर के युद्ध में क्या करेगा, मीर कासिम भी भाग लेगा। तो बक्सर का युद्ध हुआ था कब, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अब इसमें कौन कौन भाग लिया था, तो इसमें इस युद्ध में भाग लिया था, एक तो बंगाल से जो नवाब हटाया गया था मीर कासिम लिया था, उसके बाद एक सुजाउद्दौला है, देखिएगा यहाँ पर सिराजुद्दौला है, यहाँ पर सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था ये भाग लिया है। उसके बाद से दिल्ली का नवाब था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने क्या बताया, इन तीनों ने मिलकर एक तिलगुट सेना का निर्माण करेंगे। अब कहेंगे कि इस तिलगुट सेना का नेतृत्व कौन करेगा, शाह आलम द्वितीय को दे देंगे। अब ये क्या करेंगे, तीनों तिलगुट सेना का निर्माण करेंगे, कहेंगे कि हम तीनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाएगा। अब एक क्या होगा कि अब तीनों ही तिलगुट सेना का निर्माण कर, एक तरफ तो तीनों की सेना थी और उसके बाद अंग्रेजों के तरफ रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। वो क्या करेगा कि आधुनिक हथियार लाया तो मछलीगंज, तीनों लोगों को धो देगा, मान के चलिए तीनों लोगों को पराजित कर देगा। जब तीनों लोगों को पराजित कर देगा बक्सर के युद्ध में, अब इसको कहेगा भारत पर इनको अंग्रेजों को व्यापार करने से कोई दिक्कत नहीं था। अब पूरे भारत पे इनका राज्य विस्तार हो गया था। अभी क्या करेंगे कि बक्सर के युद्ध में तीनों लोगों को पराजित कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि 1765 ईस्वी में अंग्रेज क्या करेंगे कि शाह आलम द्वितीय के साथ क्या करेंगे, इलाहाबाद की संधि करेंगे। अब इस संधि, इलाहाबाद की संधि हो गई तो 1765 ईस्वी में, कई बार क्वेश्चन पूछा हो, तो इस संधि के तहत क्या करेंगे कि अंग्रेज क्या करेंगे कि शाह आलम द्वितीय से क्या करेंगे कि
कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन तीनों राज्यों की जो राजस्व थी, राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसके पास हो जाएगी? अंग्रेजों के पास चला जाएगा। यह काम कौन किया था? यह काम जिसके वजह से क्या होगा कि बंगाल में द्वैत शासन हो जाएगा। एक तरफ तो राजा का शासन होगा, दूसरे तरफ किनका शासन हो जाएगा? अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। अब इस द्वैत भारत में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव को। कई बार क्वेश्चन पूछा कि द्वैत शासक का जनक किसे माना जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव का। उसके बाद से क्या होगा कि बंगाल का अंतिम नवाब होगा मुबारक शाह। मुबारक शाह होगा। इसके बाद से क्या करेंगे? मुबारक शाह की भी हत्या अंग्रेज कर देंगे और पूरी तरह से क्या होगा कि बंगाल पर किसका कब्जा हो जाएगा? अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। और इसके अगले वाले वीडियो में हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे।